गुड मॉर्निंग। क्या है, आज आपको हम बताते हैं कि हमारी किताब है, उसका नाम है कामा सूत्रा योगा। ये कामा सूत्रा योगा जो हमने लिखा था 208 में किताब लिखी है, अमेरिका से लिखी है। और ये किताब जो है इसका नाम है कामा सूत्रा योगा, प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन, ये इसका नाम है। और ये किताब सबको लेनी चाहिए और सबको देखनी चाहिए कि इसमें कैसे होता है। क्योंकि कामा सूत्रा जो भी करोगे आप करोगे, जो घर में कर रहे हो वो क्या कर, जैसे हस्बैंड वाइफ मैरिज होती है या लव मैरिज होती है, तो जो आपका रिलेशन होगा हस्बैंड और वाइफ के साथ, जो मैरिज है, मैरिज इज टोटली कंडीशन, मैरिज वो कंडीशन है। पर उसकी दोनों की शादी हो गई, पर जो भी एक्शन, जो भी उन्होंने रिलेशन करना है वो तो नंगे होना पड़ेगा। वो नंगे हो जाएंगे और अपना रिलेशन करेंगे। वो मैरिज भी जो है वो भी कंडीशनिंग है, जो सेक्स है वो भी कंडीशनिंग है, और वो भी जो है क्या कहते हैं उसको, जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कंडीशनिंग है। वो सारा हिंदुस्तान कंडीशनिंग है, और सारे क्या बात है, क्या सारा वर्ल्ड कंडीशनिंग है। 1800 में 1 करोड़ थी पॉपुलेशन, और 1900 में 2 करोड़ हो गई। हमारे पिताजी पूरे ग्रेट थे। हम जब अमेरिका में गए 1967 में, हमें पता था कि मेरे बाबा कुंदन सिंह बेदी, वो कहाँ से उन्होंने सीखा था मेरे से पहले वो बाबा श्री चंद गुरुद्वारे पे गए थे, और वहाँ पे सीखा था। एक हफ्ते में उनसे सीखा था कि कैसे लेना है, कैसे रहना है, प्रेजेंट में रहना है। वो उनको एक कक्षा दिया, एक मतलब कि लंगोटा दिया और तरफ के नीचे बिठा दिया, और हफ्ते में कहा कि तुम यू आर बॉर्न फ्रॉम दी, आप वहाँ से पैदा हुए हैं, कुदरत से पैदा हुए हैं। तो सभी आदमी कुदरत से पैदा हुए हैं। अब हमने मस्कीन को, ज्ञानी मस्कीन, वो बहुत अच्छा इतना बंदा है कि उसको आज हमने देखा कि वो दिखा रहा है। जब औरंगजेब था, और औरंगजेब ने एक नंगा आदमी उसे दिल्ली से पकड़ लिया। जब दिल्ली से पकड़ के लाए तो उस नंगे आदमी को औरंगजेब ने अपने वहाँ पे बुलाया। वहाँ जब खड़ा था तो उसने क्या किया, नंगा था वो बेचारा, तो औरंगजेब ने अपना कंबल उसको दे दिया। जब कंबल दे दिया तो उसने कहा हमें आज सर्दी है, हमें हीटर भी चाहिए, वो भी चाहिए, आग भी जला दो। आग जलाई तो उसने क्या किया कि उसने कंबल को लेकर फेंक दिया उसमें आग में, वो सड़ गया। तो कहता है, औरंगजेब बोलता है, तुम तो एक नंगे हो, बदमाश हो, और तुमको शर्म नहीं है कि तुम नंगे चल रहे हो सड़क पे, तुम बदमाश हो। तो उसको हमें पता है कि हम हिंदुस्तान में आए थे, हमने ऑफिस खोला था इंदिरा नगर में, उसके बाद हमने फिर गोमती नगर में खोला। हमें पता है 5 साल पहले, मेरा ख्याल है उस टाइम हमारे पास मेरा ख्याल है कि 7-8 साल हो गए। अभी सेंटर को मिले 8 साल हो गए हैं, उससे मेरे ख्याल 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। हम वहाँ थे हजरतगंज में हमें एक वो नंगा आदमी नजर आया। वो नंगा आदमी क्या था, ही वॉज टोटली कॉन्शियस, वो पूरा कॉन्शियस था। हमारे साथ एक डॉक्टर था, हमने उसको कहा, ओपी शर्मा को, भाई वो नंगा आदमी है, वो पूरा कॉन्शियस है, और उसको समझ नहीं आई। मैंने कहा ये पूरा कॉन्शियस है। हमें पता है जब आप कोई रिलेशन करते हो आपकी वाइफ से, वो नंगा करना पड़ेगा। ये है पूरा कॉन्शियस, आप कॉन्शियस नहीं है। सारी कंडीशनिंग है, सारे हिंदुस्तान में कंडीशनिंग है, सारे अमेरिका में कंडीशनिंग है, और हम पूरे उठे हुए हैं। और आपने जब क्या हुआ कि वो औरंगजेब ने जब उसने साड़ दिया, कंबल साड़ दिया, तो उसने कहा
कि मैं तो पूरा बिल्कुल साफ हूँ, तुम नंगे, तुम क्या पूरे 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 तुम्हारे अंदर जहर चल रही है, तुमने अपने पिता को मारा है, तुमने लोगों को बहुत सूफियों को बहुत तंग किया है, और तुम पूरे अनकॉन्शियस हो, तुम्हें अनकॉन्शियस कंडीशन, अनकॉन्शियस है, वो पूरे अनकॉन्शियस हो। वही है, यही है हिंदुस्तान, पूरा अनकॉन्शियस है। हमने जब पहली दफा उसको नंगे आदमी को देखा, कोई 10 साल हो गए होंगे कम से कम, उसके वो जब उसको देखा तो ही वाज टोटली कॉन्शियस, क्योंकि हमारे पिताजी पूरे कॉन्शियस थे, हमें पता है कि हमें पूरे कॉन्शियस थे। उन्होंने हमें सिखाया पहली पौड़ी का पाठ, पहली का जो गुरु नानक ने कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ भंग गुर प्रसाद, जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो नानक बोल गया है, कर गया है। वो ज्ञानी मस्कीन ने भी बता दिया कि वो भी कॉन्शियस है। वो उसने अपनी हमने उसको सुना भी है, उसने अपनी क्या वो की पार्टी कर रहा है, उसने अपने बताया है कि नंगे ही आए नंगे ही जाएंगे, नंगे ही आए नंगे ही जाएंगे। यही होता है बच्चे का, जो बच्चा नया होता है वो अंदर से निकलता है, वो नंगा ही होता है। वो उसको उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हीप ऑफ इम्प्रेशन, हीप ऑफ माइंड है, माइंड जो है हीप ऑफ इम्प्रेशन है, बॉडी जो है हीप ऑफ फूड है, और क्या है कि तीसरी चीज जो है वो है कुदरत के उसके अंदर आ गई है। वही गुरु नानक ने बोला है, यही कर रहा है एक ओंकार। एक ओंकार क्या है? एक ओंकार पूरा सच है, पूरी कुदरत सच है, उसी को अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह उसी को ओम बोल रहे हैं। ये सब कुदरत है, कुदरत के खेल है। और सब जो लोग बड़े हैं सारे कंडीशन हो चुके हैं। क्या पूरे कंडीशन ऐसे हो चुके हैं कि इंस्टिंक्ट बॉडी तो प्रेजेंट में है, बॉडी तो प्रेजेंट में है, जो इंटेलेक्ट है पूरा कंडीशन है। और वही मोदी कर रहा है, वही पूरे मोदी क्या अब हमने देखा है टीवी पे और न्यूज यूट्यूब पे कि वो 3 दिन लेती है बाहर गया है। बहुत अच्छा आदमी है, ही इज ए वेरी गुड मैन, वेरी हैंडसम मैन, बट कंप्लीटली अनकॉन्शियस, कंप्लीटली अनकॉन्शियस। ये तो भगवान की दया है, पर वो उसको अपने आप को जानना पड़ेगा क्या है। अब राहुल गांधी है, वो मोमेंट रह रहा है, वो भी वो कॉन्शियस है। ममता का वो क्या है, प्रियंका गांधी है, वो भी कॉन्शियस है, थोड़ी सी कॉन्शियस है, वो भी कॉन्शियस है, वो भी वाचर है, वो भी दिखा रही है क्या हो रहा है। सोनिया गांधी है, वो भी वाचर है, जो मनका गांधी है वो भी वाचर है। अब देखो क्या भगवान ने क्या किया है, उन सबको वाचर बना दिया। और देखो सारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम पड़ रही है, क्योंकि वो मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बाहर चले गए हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं और ही इज ए गुड पर्सन, उसको किसी का डर नहीं है, कि सबसे प्यार है, पर फिर भी वो पूरे अनकॉन्शियस है। उसकी कुछ हम कर सकते नहीं है, वो तो अपने आप उसको करना पड़ेगा, जो उसको अपना हर एक अपना करना है। हम पूरे कॉन्शियस हैं, हम पूरे कॉन्शियस हैं, 100% कॉन्शियस। मैं यहाँ से अमेरिका से गया हूँ 1967 में। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से हमने मेडिकल स्कूल किया। तो हमारे पिताजी पूरे कॉन्शियस थे जब दिल्ली में रह रहे थे। वो हमें छोड़ के गए सुबह 4 बजे पालन एयरपोर्ट पे। मेरे साथ बड़ा भाई था, हम गए अमेरिका में गए 1967 में। हमने वहाँ पे जाके इंटर्नशिप किया, फिर रेजिडेंसी किया, यूरोलॉजी में किया, पहले जनरल सर्जरी में किया, फिर यूरोलॉजी में किया। अब हम यहाँ लल्लू वहाँ पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं अपने दोस्त को, वो क्या नाम है उसका, शैलेंद्र भाई, वो पूरा कॉन्शियस है, वो पूरा कॉन्शियस है, और हमें बंदा आनंद आ रहा है। हम पूरे जब जो बंदा पूरा कॉन्शियस होगा उसकी कोई स्ट्रेस नहीं होगी। अब देखो आप, हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया था। ये 10,000 पहले ब्रह्मा आए, ब्रह्मा उसके बाद शिवा, वो सारे इकट्ठे थे। अच्छा उसके बाद गुरु नानक आ गए। गुरु नानक ने कहा कि एक ओंकार, सब कुदरत एक है, उसके 13 है, 13 सब कुछ 13 है, सब कुछ कुदरत का है, वो सभी जानते हैं।
उसके बाद ये क्या हम यहाँ यहाँ जब जहाँ अब वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर क्या वो क्या 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 कॉन्शियस के ऊपर वो सारे अनकॉन्शियस है। और सारे सब हिंदुस्तान में जैसे आपको बताया है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, मनका गांधी है, वो वाचर है, वो वाचर है। अब कौन कौन है? अब प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, पर फिर भी वो पूरा अनकॉन्शियस है। क्या कर सकते हैं वो तो भगवान जानता है। वो भगवान को कौन है वो उसको कोई भी जानता नहीं है। वो अपने आप को पता लगेगा क्या है। हमें पता है भगवान क्या है। भगवान वो हमारे अंदर लाइफ दे रहा है, हमें उसे लाइफ दे दी है, हमें हमारे पास लाइफ है और शिवेंद्र के पास वही लाइफ है, वही लाइफ सबके पास है और वो कुदरत ने दे रही है। वो कुदरत जब आप देखो वहाँ खजुराहो एक जगह है, वहाँ पे देखो क्या क्या है। वहाँ सब एक बारी अमेरिकन आया, वहाँ उसको देखने आया तो महात्मा गांधी वहाँ तो उसने किसी और को भेज दिया, पर उसने कहा ये हिंदुस्तान में ये चीज़ें नहीं होती हैं। पर आप जाके खजुराहो में देखो, वहाँ बाहर क्या है, बाहर जो बाड़ी है, बाड़ी जो प्रेजेंट में है, वो आपको देखो बाहर उन लोगों ने पूरी कॉन्शियस दिखा रखी है। वहाँ पे जो मंदिर है, बाहर नंगी औरतें हैं और नंगे आदमी हैं। जब अंदर जाओगे, आंखें बंद करोगे, आप अंदर जाओगे तो वो पूरा चानन है, वो है पूरी कॉन्शियसनेस। जब बाहर होते हो, आप जब पैदा होते हो आपको 5% 1% कॉन्शियस आती है, 99% आपको वो नहीं है, माइंड फिनोमेना है। 1% माइंड फिनोमेना, 1% कॉन्शियस है, 99% माइंड फिनोमेना है। ये आपको 99% कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा सब कॉन्शियस है। और प्रॉब्लम ये है कि ये हिंदुस्तान में जो लोग हैं सब वो अनकॉन्शियस है। they are impregnated in every cell of the body। वो क्या है, एक ही सेल में सारे अनकॉन्शियस है। पर हम सबको प्यार करते हैं, हम किसी से दुश्मनी नहीं है हमसे, हम सबको प्यार करते हैं और भगवान को याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।